हेलो गाइस। आज जो है हम लोग हैड हैव व हैज़ का प्रयोग पढ़ेंगे। तो गाइस आपको हैज़ हैव हैड का प्रयोग इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो गाइस हैज़ और हैड का प्रयोग जो है कई दशाओं में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि हैज़ हैव हैड के प्रयोग से पास, रखना, खाना, पीना व अनुभव करने का भाव प्रकट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस जो है ये पहला पार्ट बन करके मैं आपको बता रहा हूँ बना करके कि जिसमें आपको पास और रखना का सेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम देख लेते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। देखिए गाइस, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अगर दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 गाइस रूल है जो पास्ट टेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में केवल गाइस एक ही आपके पास है, वो क्या है? हैड है। उसके बाद तीसरा जो गाइस है यहाँ पर रूल, फ्यूचर टेंस में आई एंड वी के साथ शैल हैव तथा बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। आई होप गाइज ये तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे किस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और गाइज तो अब चलते हैं गाइज का जो है फर्स्ट पार्ट और हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमको बनाना है। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है हैज़ हैव हैड का प्रयोग पास व रखना के सेंस में होता है। और जो गाइज इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर मैं आपको रिपीट करा दूँ थोड़ा सा। जो इसका दूसरा पार्ट है जिसे यहाँ पर है खाना पीना से, तो ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप गाइज कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सो गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे। सो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब चलते हैं सेंटेंस पर। तो फर्स्ट सेंटेंस गाइज आपका है मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो मेरे पास का मतलब हो गया गाइज आई। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है गाइज वो प्लूरल रखा जाता है। तो आई हैव अ सोने की अंगूठी, आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है गाइज, आई हैव अ गोल्ड रिंग। मेरे पास धैर्य और आत्मविश्वास है। तो यहाँ पर भी कहेंगे गाइज आई हैव, आई हैव धैर्य, धैर्य का होता है गाइज पेशेंस, आई हैव पेशेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और गाइज इस तरीके से बनता है। एक और एग्जांपल गाइज, उसके पास व्याकरण का एक अच्छा ज्ञान है। तो उसके पास गाइज का तात्पर्य हम कह सकते हैं ही हैज़। उसके पास का गाइज क्या होगा? ज्ञान था। तो कहते हैं गाइज ही हैड अ गुड नॉलेज, ही हैड अ गुड, ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो पास्ट टेंस में था गाइज इसलिए हमने इस्तेमाल किया हैड। नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज आपका मैं बहुत सारी दौलत रखूँगा। तो आई शैल हैव अ लॉट ऑफ, आई शैल हैव अ लॉट ऑफ मनी। और गाइज इस तरीके से आपका बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइज। तो गाइज जो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरी जेब में 1,000 का एक नोट था। आई हैव, आई हैव, आई हैव अ नोट ऑफ, आई हैव अ नोट ऑफ 1,000, आई हैव अ नोट ऑफ 1,000, आई हैव अ नोट ऑफ 1,000। गाइस इस तरीके से। तो गाइस अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर।
तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए होता क्या है गाइस कि जैसा सेंटेंस टेंस होगा आपको उसी हिसाब से करना है। ठीक है गाइस। तो ऐसे सेंटेंस को आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि एक आप टेंस की हेल्पिंग वर्ब दे करके और एक हैज़ और हैव व हैड का प्रयोग कर से। जैसे मेरी जेब में 1,000 का एक नोट नहीं था, कहता कि आई हैव, इस तरीके से आई हैव नॉट अ नोट, आई हैव नॉट अ नोट, कहता है कि आई हैव नॉट अ नोट, कितने गाइज, मेरी जेब में 1,000 का एक नोट नहीं था। आई हैव नॉट अ नोट ऑफ 1,000 इन माई पॉकेट। तो गाइज यहाँ से इस तरीके से आपका होगा गाइज। और इसी तरीके से आप चाहे तो कह सकते थे आई डिड नॉट हैव, सॉरी गाइज यहाँ पर आपका हैड रहेगा, हैड। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव, इस तरीके से कह सकते हैं कि आई डिड नॉट हैव अ नोट ऑफ 1,000 रुपी इन माई पॉकेट। दूसरा गाइज देखिए, मेरे पास तुम्हारे साथ आगरा जाने का समय नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूँ गाइज आई डू नॉट हैव टाइम टू गो टू आगरा, टू गो टू आगरा विथ यू। और गाइज इसी को मैं कह सकता हूँ कि आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू गो टू आगरा विथ यू। ओके गाइज। नेक्स्ट देखिए गाइज, अगले साल मेरे पास एक नया घर नहीं होगा, तो कहता है कि अगले साल का आप कह सकते हैं नेक्स्ट ईयर, कामा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव अ न्यू हाउस, आई शैल नॉट हैव अ न्यू हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइज, उसके पास अपना व्यवसाय नहीं होगा, तो उसके पास गाइज हो जाएगा ही, ही। अब इसको चाहिए गाइज कह सकते हैं कि ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ही कर लीजिए, ही विल नॉट हैव हिज ओन बिजनेस। गाइज ही विल नॉट हैव हिज ओन बिजनेस, या गाइज आप इसी कह सकते हैं कि ही विल नॉट हैव ओन बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं गाइज। आई होप गाइज कि आपको बातें स्पष्ट हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी। गाइज वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन गाइज आपको मिलती रहे। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी। जो नेक्स्ट इसका है गाइज जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देख लेते हैं गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस हिसाब से बनता है गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो होते हैं, है ना गाइज। तो दोनों में आपका फ़र्क क्या होता है गाइज, एक तो क्या से शुरू होता है और दूसरा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो देख लेते हैं गाइज किस हिसाब से ये बनते हैं। चलिए गाइज, तो पहला सेंटेंस आपका है, क्या घोड़े के सींग नहीं होते हैं, तो कहेंगे क्या घोड़े के सींग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से कहेंगे, हम दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइज में पहले यहाँ पर बता दूँ, जैसे देखिए हैव द हॉर्स, हैव द हॉर्स हॉर्सेस नॉट, हैव द हॉर्स नॉट हॉर्न्स, इस तरीके से गाइज। और इसी को दूसरा बनाना होगा तो गाइज तो कहेंगे हम लोग डू द हॉर्सेस, डू द हॉर्सेस नॉट हैव हॉर्न्स, क्वेश्चन मार्क। हो गाइस। एक और देखिए, क्या हल्कू के पास एक गर्म कंबल नहीं था, तो कह सकते हैं गाइस इस तरीके से डिड
हल्कू not have a warm blanket क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, इस तरीके से आपका बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, उस दर्जी के पास कितने कपड़े होंगे। तो सबसे पहले कितने कपड़े का आप लगा लीजिए, हाउ मेनी क्लॉथ्स। गाइज जब कभी भी आपका क्वेश्चन किया जाता है हाउ मेनी मतलब कितना, कितनी, कितने से लगा करके, तो इसमें दो बातें आती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की। गाइज अगर आपका काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। ओ गाइज, और इसके साथ आने वाला जो नाउन होता है वो साथ में ही रखा जाता है। तो हाउ मेनी क्लॉथ्स हैव, विल हैव, विल हैव दैट टेलर्स क्वेश्चन मार्क। सो गाइज लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे पास व्याकरण की 5 पुस्तकें क्यों नहीं हैं। वाई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब वाई डू यू हैव नॉट 5 बुक्स ऑफ ग्रामर। वाई डू यू हैव नॉट 5 बुक्स ऑफ ग्रामर क्वेश्चन मार्क। Thanks for watching this video guys. See you guys in the next video. Till then take care. See you in the next video.